हेलो दोस्तों, मैं सतवीर सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल MR इन्फोटेक पे। और आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से होम टैब के फॉन्ट ग्रुप को यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे हम लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये है हमारा होम टैब और हमारा ये फॉन्ट ग्रुप ऑप्शन है और हमें इस फॉन्ट ग्रुप को जो है ये जो सारे ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं इन ऑप्शंस को हमें यूज करना है। तो मैं एक एक करके इन ऑप्शंस को आपको समझाता जाऊंगा और इनके साथ ही साथ कीबोर्ड शॉर्टकट भी आपको बताता जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं एक रैंडम पैराग्राफ ले लेता हूं, जिसके लिए मैंने कई बार आप लोगों को फंक्शन भी बताया है। RAND यानी रैंड फंक्शन यूज करेंगे और पैरेंथेसिस को ओपन करके क्लोज करेंगे। इसके बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे तो इससे हमें एक रैंडम पैराग्राफ जनरेट होकर मिल जाएगा। इन ऑप्शंस को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें उस टेक्स्ट, पैराग्राफ या लाइन को सिलेक्ट करना होगा जिस पे हम इन ऑप्शंस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे पहला ऑप्शन देख सकते हैं, ये है हमारा फॉन्ट का ऑप्शन। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इस पर क्लिक किया। अब हम यहाँ से देख सकते हैं अलग अलग स्टाइल यहाँ पे हमें शो कर रही है। हमें जो स्टाइल पसंद हो अपनी डॉक्यूमेंट के चॉइस के हिसाब से मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये फ़ॉन्ट का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम इसे कितना बड़ा या छोटा रखना चाहते हैं। अपने हिसाब से हम इसकी साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। यही चीज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ़ॉन्ट इंक्रीज या फ़ॉन्ट डिक्रीज। तो अगर हमें फ़ॉन्ट को बड़ा करना हो तो हम इंक्रीज ऑप्शन को यूज करेंगे, छोटा करना हो तो हम डिक्रीज ऑप्शन को यूज करेंगे। और यही चीज़ हम इसके कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर हम फ़ॉन्ट के साइज़ को डिक्रीज करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ हमें ब्रैकेट जो है ओपन वाला ऑप्शन चूज करना होगा। और अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल के साथ जो है जो क्लोज ब्रैकेट वाला ऑप्शन है उसको यूज करेंगे। तो इस तरीके से जो है हम फॉन्ट को या तो इंक्रीज कर सकते हैं या तो डिक्रीज कर सकते हैं। अब अगर सपोज करिए मेरे पास कोई हेडिंग, जैसे मैं यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ, कंप्यूटर सिस्टम। तो इस हेडिंग को मैं इसको पहले सेंटर में कर लेता हूँ और इसका साइज़ यहाँ से बढ़ा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसका साइज़ कुछ और बड़ा कर लिया। अब अगर मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। मैं इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे इसको सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ U प्रेस करना होगा। तो देखिए यहाँ पे अंडरलाइन हो गया। अगर हम यहाँ साइड में इसके एरो पे क्लिक करते हैं तो हमें ऑप्शन मिलते हैं कि हम अंडरलाइन जो करना चाहते हैं वो डबल लाइन से करना चाहते हैं, डैश लाइन से करना चाहते हैं या कोई डेकोरेटिव लाइंस का यूज करना चाहते हैं। तो हम इस तरीके से ये एरो को सिलेक्ट करके यहाँ से अपनी चॉइस के हिसाब से जो है हम जो भी स्टाइल सेलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। और अगर हम इसको हटाना चाहते हैं इटैलिक से तो दोबारा हमें इसे प्रेस करना होगा तो ये इटैलिक से हट जाएगा। अगर हम कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करना चाहते हैं तो हमें कंट्रोल के साथ I यूज करेंगे इटैलिक के लिए। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपने टेक्स्ट की फॉन्ट स्टाइल कुछ और ले ली है, ठीक है, और मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, मतलब कि बोल्ड करना चाहता हूँ, स्ट्रॉन्ग स्टाइल में ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ B पे क्लिक करूँगा तो इससे ये स्ट्रॉन्ग स्टाइल में हो जाएगा। हम इसका कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल के साथ B यूज कर सकते हैं और अगर हटाना चाहें तो दोबारा हमें कंट्रोल के साथ B प्रेस करना होगा। तो इस तरीके से जो है हम इन शॉर्टकट का यूज करके इसको बोल्ड, अंडरलाइन या इटैलिक भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक हाईलाइटर का ऑप्शन मिला हुआ है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये हमारा टेक्स्ट यानी हेडिंग हाईलाइट हो गई। तो इस तरह से हम किसी पैराग्राफ में किसी टेक्स्ट को या नॉर्मली किसी वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम इस हाईलाइटर का यूज कर सकते हैं इसको हाईलाइट करने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ येलो कलर दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहें इस कलर को चेंज करना तो जस्ट इसके बगल में इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो कलर लेना चाहते हैं उस कलर से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। सेम इसके राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं ये A का सिंबल मिल रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉन्ट कलर। तो हम यहाँ से एरो पे क्लिक करके अपने फॉन्ट कलर को भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। तो मैंने अपने थीम के हिसाब से यहाँ पे वाइट या कोई भी कलर जो भी हम अपनी चॉइस के हिसाब से कलर को लेना चाहते हैं हम यहाँ से ले सकते हैं।
इसके बाद हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं हमें टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स या टाइपोग्राफी का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें अलग अलग डेकोरेटिव स्टाइल्स मिल जाएंगी। जैसे हमारे 2003 में हमें एक वर्ड आर्ट वाला ऑप्शन मिलता था, ये वही ऑप्शन, बस इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़े से चेंजेज हो गए हैं। यहाँ पे अलग अलग शैडो इफ़ेक्ट और स्टाइल दे दी गई है। हम चाहें तो यहाँ पे आउटलाइन का कलर चूज कर सकते हैं, हम चाहें तो उसमें शैडो इफ़ेक्ट दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं, हम इन इफ़ेक्ट्स को यूज कर सकते हैं अपनी हेडिंग में। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम अपना कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, क्लास में कोई स्टूडेंट ने अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, वो अपने टीचर के पास उस डॉक्यूमेंट को भेजता है, या कंपनी में किसी एम्प्लॉय ने कोई वर्क किया है और वो अपने बॉस को उसकी डिटेल भेज रहा है, तो उस सिचुएशन में बॉस या टीचर ने अगर कोई उस डॉक्यूमेंट में मिस्टेक देखी है और वो उसको रिवर्ट बैक करना चाहता है उस पर्टिकुलर पर्सन या स्टूडेंट के पास कि आपने यहाँ मिस्टेक की है, तो इस मिस्टेक को अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अंडरलाइन ऑप्शन के राइट साइड में हमको एक स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन मिलता है, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसको एज ए एरर शो कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। यानी कि हम ये सामने वाले को बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई मिस्टेक है, या तो ये कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है या स्पेलिंग मिस्टेक है, या किसी भी तरह से अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह के मिस्टेक्स को शो करना चाहते हैं तो उस वर्ड को, सेंटेंस को या पैराग्राफ को हमें सेलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। सपोज करिए हमने ये जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की है इस हेडिंग पे, हम ये चाहते हैं कि इस हेडिंग के जो भी हमने स्टाइल्स को अप्लाई किया है, अगर हम इस स्टाइल को दोबारा क्लियर करना चाहते हैं, मतलब इसकी फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा ए सिंबल पे, साथ में इरेजर मना होगा सिंबल में। इसका मतलब होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो हम जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमने जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी उस हेडिंग पे, टेक्स्ट पे या किसी पैराग्राफ पे, हम उसको डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं, मतलब उसकी ओरिजिनल स्टाइल में उसको वापस ला सकते हैं। मैं इसको एक बार फिर से अंडू कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कुछ और ऑप्शंस भी आपको बताने हैं। हमारे फॉन्ट ग्रुप में एक ऑप्शन और है जिसको हम बोलते हैं चेंज केस ऑप्शन, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। इसके यूजेज को मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज करिए ये मेरी हेडिंग है, ये हेडिंग पूरे सारे इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो कैपिटलाइज हैं। सपोज करिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मुझे इसको सेंटेंस केस में चाहिए। सेंटेंस केस का मतलब ये हो गया कि जो मैंने हेडिंग लिखी है इसके पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा होगा और उसके बाद जो रेस्ट कैरेक्टर्स हैं वो सारे स्मॉल होंगे। तो इस तरीके से हम चेंज केस में सेंटेंस केस का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर हम सभी को स्मॉल करना चाहते हैं तो लोअर केस का ऑप्शन यूज करेंगे, तो इससे हमारे सारे कैरेक्टर जो हैं वो स्मॉल हो जाएंगे। सेम अगर हम इस सभी को बड़ा करना चाहते हैं, कैपिटलाइज करना चाहते हैं, तो अपर केस यूज करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कैपिटलाइज ईच वर्ड। अगर हम हर वर्ड के पहले कैरेक्टर को कैपिटल करना चाहते हैं, जैसे यहाँ कंप्यूटर में C और सिस्टम में S, तो अगर हम हर वर्ड के पहले कैरेक्टर को कैपिटल करना चाहते हैं और बाकी को स्मॉल, तब हम इस ऑप्शन को यूज करेंगे जिसका नाम है कैपिटलाइज ईच वर्ड। और लास्ट का है टॉगल केस। इस टॉगल केस को बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं फिर भी इसका मतलब बता दे रहा हूँ। टॉगल केस का मतलब ये होता है कि अगर हमने कहीं सेंटेंस या वर्ड या पैराग्राफ कहीं पे हमें कोई भी सिलेक्शन किया हुआ है, तो उस सिलेक्शन में हर वर्ड का जो पहला कैरेक्टर होगा वो स्मॉल हो जाएगा और उस वर्ड के जो रेस्ट कैरेक्टर हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं C स्मॉल हो गया है और कंप्यूटर में बाकी सारे जो रेस्ट कैरेक्टर हैं ये कैपिटल हो गए हैं। सेम ऐसे सिस्टम में S स्मॉल है और बाकी सारे क्या हैं, कैपिटल हैं। तो इस तरीके से हम टॉगल केस का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको वापस जो है अपर केस में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन पे। यहाँ पे हमें दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिए गए हैं, एक का नाम है सुपर स्क्रिप्ट और एक का नाम है सब स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे मैंने जो है कुछ फॉर्मूले भी लिख दिए हैं और कुछ मैथमेटिकल टर्म्स भी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे 11 का स्क्वायर शो करना है, तो ये 2 जो है वो 11 के ऊपर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ऑप्शन दिया हुआ है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है।
तो हम इसको इस तरीके से क्लिक करके इसको ऊपर कर सकते हैं। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है मैं आपको वही बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम उस कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल साइन। ऐसे ही FE+2 को मैं यहाँ पे +2 को मैं सुपर स्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल साइन का यूज किया, तो इस तरीके से ये देखिए ऊपर हो गया। यहाँ पे एक फार्मूला और दिया हुआ है S2SO4, तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे 2 और 4 जो होता है वो नीचे होता है, यानी इसके लिए हमको सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन को यूज करना होगा। तो इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, सबसे पहले हमने 2 को सिलेक्ट किया और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया। अब हम यही चीज़ जो है कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे मैं 4 को कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू करना चाहता हूँ, तो मैं यूज करूँगा कंट्रोल के साथ इक्वल साइन। ठीक, तो हम इस तरीके से जो है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है आज के वीडियो ट्यूटोरियल को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है डाउट में, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे 78% अप्रॉक्स ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे चैनल पे विजिट करते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।